रॉबिन्सन क्रूसो, जिसे डैनियल डीफो ने 1719 में लिखा, इंग्लिश लिटरेचर के सबसे आइकॉनिक एडवेंचर नॉवेल्स में से एक है। यह एक ऐसे आदमी की असाधारण कहानी है जो शिपरेक्ट होने के बाद 28 साल तक एक डिजर्टेड आइलैंड पर अकेला सर्वाइव करता है। क्रूसो की कहानी केवल सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि रेजिलियंस, फेथ और ह्यूमन इंजेन्युइटी की भी है। यह नॉवल रीडर्स को डेंजर, सॉलिट्यूड और ह्यूमन स्पिरिट की ट्रायम्फ से भरी एक जर्नी पर ले जाती है। एक्सप्लोरेशन, कॉलोनियलिज्म और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स के साथ रॉबिन्सन क्रूसो एक टाइमलेस नैरेटिव है जो आज भी जनरेशन्स को इंस्पायर करती है। रॉबिन्सन क्रूसो इंग्लैंड के यॉर्क में 1632 में पैदा हुआ। एक मर्चेंट का सबसे छोटा बेटा था। उसके पिता ने उसके लिए एक शांत, स्थिर मिडिल क्लास जिंदगी की कल्पना की थी, लेकिन रॉबिन्सन के मन में हमेशा एडवेंचर की चाहत थी। अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाकर उसने सी पर जाने का फैसला किया। अपनी पहली वॉयज पर उसका शिप एक तूफान में रेक हो गया, लेकिन क्रूसो बच गया। इस डरावने अनुभव के बावजूद उसने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। उसने एक और जर्नी की, इस बार अफ्रीका के लिए, लेकिन उसे पायरेट्स ने पकड़ लिया और मोरक्को में स्लेव बना दिया। 2 साल कैप्टिविटी में रहने के बाद क्रूसो ज़ूरी नाम के एक लड़के के साथ भाग निकला। वे फ्रीडम के लिए सेल करते रहे और एक पोर्चुगीज शिप ने उन्हें बचा लिया। अंततः क्रूसो ब्राज़ील पहुंचा, जहां उसने एक प्लांटेशन शुरू की और प्रॉस्पर किया। लेकिन एडवेंचर का बुलावा बहुत मजबूत था। क्रूसो एक और वॉयज पर निकल पड़ा, इस बार अपने प्लांटेशन के लिए अफ्रीकन स्लेव्स लाने के लिए। इस यात्रा के दौरान उसका शिप एक भयंकर तूफान में फंस गया और एक डिजर्टेड आइलैंड के पास रेक हो गया। क्रूसो अकेला सर्वाइवर था जो शोर पर बहकर पहुंचा जहां और कोई नहीं था। उस आइलैंड पर क्रूसो की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जाग उठी। उसने रेक्ड शिप से सप्लाई सैल्वेज्ड किए, जिनमें टूल्स, वेपन्स और प्रोविजन शामिल थे, और अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाने की कोशिश शुरू की। समय के साथ उसने एक मजबूत शेल्टर बनाया, क्रॉप्स उगाई, गोट्स को डोमेस्टिकेट किया और अवेलेबल रिसोर्सेज से टूल्स बनाए। अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के बावजूद वह अकेलेपन से जूझता रहा। इस मुश्किल से निपटने के लिए क्रूसोई ने रिलीजन की ओर रुख किया, बाइबल पढ़कर और अपनी ज़िंदगी पर विचार करके सॉलेस पाया। एक दिन क्रूसोई ने आइलैंड पर फुटप्रिंट्स देखे। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कैनिबल्स कभी कभी आइलैंड पर आते हैं और कैप्टिव्स को रिचुअल किलिंग्स के लिए लाते हैं। क्रूसो ने छिपकर यह सब देखा और डर के कारण कोई हस्तक्षेप नहीं किया। सब कुछ तब बदल गया जब एक कैप्टिव भागकर क्रूसो के हाइडिंग प्लेस की ओर दौड़ा। क्रूसो ने उसे बचाया और उसका नाम फ्राइडे रखा, जिस दिन वह बचा था। क्रूसो ने फ्राइडे को इंग्लिश, वेस्टर्न कस्टम्स और क्रिश्चियनिटी सिखाया। फ्राइडे उसका लॉयल कंपेनियन बन गया, जिसने क्रूसो के अकेलेपन को कम किया और फ्यूचर में कैनिबल से बचाव में मदद की। कई साल बाद एक इंग्लिश शिप आइलैंड के पास आई। म्यूटिनियर्स ने शिप पर कब्जा कर लिया था और क्रूसो ने इसे एस्केप करने का मौका देखा। फ्राइडे की मदद से क्रूसो ने म्यूटिनियर्स को हराया और लॉयल क्रू मेंबर्स को आज़ाद किया। ग्रेटिट्यूड में कैप्टन ने क्रूसो और फ्राइडे को इंग्लैंड वापस ले जाने का वादा किया। 28 साल आइलैंड पर बिताने के बाद क्रूसो सिविलाइजेशन में लौटा। उसने पाया कि ब्राज़ील में उसका प्लांटेशन उसकी अनुपस्थिति में फ्लरिश कर चुका था और उसे काफ़ी धनवान बना दिया। लेकिन अपनी न्यू फाउंड फॉर्चून के बावजूद क्रूसो एक्सप्लोरेशन की ललक को रोक नहीं सका। उसने फिर से आइलैंड का दौरा किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह नए सेटलर्स की देखरेख में थ्राइव कर रहा है। रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी सर्वाइवल, इंजेन्युइटी और एडवर्सिटी के सामने ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस की दास्तां है। उसके एडवेंचर्स ने लास्टिंग लेगेसी छोड़ी, यह दर्शाते हुए कि एक इंसान नेचर की चुनौतियों के खिलाफ कितनी मजबूती और डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हो सकता है।